प्रणाम मिथिला पुनः आइ एकटा हास्य कविता लऽ कऽ उपस्थित छी। बियाहक खुशी आ गम लोक के जे बियाह होइ छै तऽ तहिया पूछियो की हाल ये चल ना मधुबनीये में उड़ा देबे। हाँ आ वह आदमी के 5-7 बरस के बाद भेटत तो देखो लंच बॉक्स लेने लेटवाइत जाए कत जाय छी ड्यूटी बाल बच्चा लेल कमाई ले की कहू भाई कनिया मरखा भेट गेल आई रे है। तो तैं हम लिखलिए कि एखन बियाहक पहिल साल छल, खुशी के मारे बुरा हाल छल, खुशी तेना उमरैत छल कि सम्हारने नहीं सम्हरैत छल। भोरे भोरे मैडम जी के औनाय कने लजाइत हमरा नींद से जगेनाय, ओ मखमल सन हाथ केस में फिरेनाय आ मुस्कुराइत कहनाय डार्लिंग चाय ल लियो ऑफिस जाय लेल तैयार भ लियो। घरवाली भगवान के रूप ल के आयल छल, घरवाली भगवान के रूप ल के आयल छल। दिल आ दिमाग दुनू पर छायल छल। सांसो लैत छलौं तो हुनके नाम रहैत छल। मिसियो भरि दूर रहनाय पहाड़ सन लगैत छल। लेकिन देखियो घर वाला वह छे, घर वाली वह छे। 5 साल के बाद ई तो भेले जहिया बियाह भेले तहिया खुशी के मारे बुरा हाल छल। आ 5 साल के बाद जब बियाह के महिराम बियाहन लड्डू छे जे खलक से पछतेलक जे नहीं खलक। मन से कहै छै जे हम चाहे छी जे आदमी कुमार छी कुमारे रहू तो लोग कहै छै ई अपन बियाह कल के दोसर के कहै छै कुमार रहले। लेकिन हम तो बुझै छियै न जे रोग से हम स्वयं ग्रसित भ चुकल छी अब उ रोग दोसर के नहीं लागे। 5 साल के बाद देखियो बर वह छे कन्या वह छे। कहै छै भोरे भोरे मैडम जी के चाय ल के औनाय टेबल पर राख के जोर से चिचियेनाय। आई ऑफिस जबै तो बउआ के स्कूल छोड़ैत जबै। हाँ बुझ लियो आई ऑफिस जबै तो बउआ के स्कूल छोड़ैत जबै। सुनू नहीं उठलौं सुनू एक बेर फेर से वह करकसा आवाज आयल की बात छे एखन धरि नहीं छोड़लौं अछि बेड। आई यदि छौड़ा के स्कूल लेट भेले, आई जो छौड़ा के स्कूल लेट भेले तो मास्टरनी से अपने से लैट लेबै। आई छौड़ा के जो स्कूल लेट भेले तो मास्टरनी से अपने सलैट लेबै। नहीं जानी घरवाली केहन रूप ल के आयल छल, नहीं जानी घरवाली केहन रूप ल के आयल छल। दिल आ दिमाग पर कारी घटा छायल छल। सांसो लैत छी तो आब ओकरे ख्याल रहैत अछि। मन में हरदम एकटा सवाल रहैत अछि कि कहियो ओ दिन फेर से घुरि के वापस एतै जे फेर से शादीशुदा कुमार भ जेते, फेर से शादीशुदा कुमार भ जेते। जे जिनका जिनका ई अपना जीवन में अनुभव हेतन वो निश्चित रूप से राधे भाई के गप के समर्थन करथिन। क्या कि हम जीवन के सच लिखने छी। हमहू एहने शौख से हनते बियाह भेल और तकरा बाद तो जे भ रहल है जी तो से तो बुझले है। ओ हमरा गांव में एकटा कवि जी रहथिन न तो हुनकर बेटा बियाह योग्य भ गेल रहे तो घटक सब आबन तो कवि जी तो कविये जी होइ छथिन। हम जे किछो बजलौं तो लोग के हंसी लागि जाइ छै क्या कि कॉमेडियन छी, हास्य कलाकार छी। तो तहिना कवि जी कोनो घटक आबै तो कविता में कहथिन हे तिलकक टाका जस्ट मोटरसाइकिल मस्ट कन्या चाही फर्स्ट बात कहल स्पष्ट। तिलकक टाका जस्ट मोटरसाइकिल मस्ट कन्या चाही फर्स्ट बात कहल स्पष्ट। सगुन में सोनक चेन, सगुन में सोनक चैन धोती सुपर फैन दामिक बाटा बूट पेंट शर्ट आ सूट कहू शर्त मंजूर नहीं तो नापू धूर। घटक के भगा दथी। हाँ तकरा बाद ओतबे पर नहीं रुकथिन, बरियातियों के फरमाइश को देथिन कि बरियाती कोना जात तो किछ कार किछ टेकर बस चढ़त बराती ठसम ठस छेना के हो विविध मिठाई रेहू के मूरा जतबा खाई दूध दही सबटा हो सुच्चा पाइन ने फेंक सका कोनो लुच्चा। दूध दही सबटा हो सुच्चा पाइन ने फेंक सका कोनो लुच्चा। तो आइ काल्हि के बर जे होइ छथिन बर के बाबू से बेसी बर के माय घटकैती करै छथिन कि टन से बजली बरक में कोंटा धेने ठाड़ रहथिन। घटक जे बतियाथिन तो ओ सुनैत टन से बजली बरक में
टन से बजली बरख में कहलत हेतै न नीक जमे गाम घर में की छै फेंट बउआ हमर दिल्ली से। लेकिन वही कवि जी के जखन बेटा के बियाह नहीं भेलन आ बेटा बूढ़ हुआ लगलन, क्या कि दहेज के डिमांड रखने रहथिन, तो जखन बेटा बूढ़ हुआ लगलन तो अब कवि जी जमहर निकले तमहर लोग कहें क्यों कवि जी बेटा के बियाह के लिए? कवि जी कहथिन अरे तू सब हमरा खौझाबै जाइ छै, अरे अरे की कहियो जटका बेटा तो हमर आधा प्राण लऽ लेलक, जटका बेटा हमर आधा प्राण लऽ लेलक, ओ तो जाकर आदर्श बियाह कऽ लेलक, सबसे तो आब अनर्थ भऽ गेल। छोटको बेटा हमर समर्थ भऽ देल, रे छोटको बेटा हमर समर्थ भऽ गेल, कतबो बुझौने हमर मुँह सिया कऽ देलक, अब बम्बई जाकर एकटा 22 वर्षक विधवा से बियाह कऽ लेलक। लिया कवि जी तो तैं दहेजुआ बर सब ध्यान रखबै, जब बेसी दहेजक डिमांड रखबै एहन जो हरिद चून के जोगाड़ भऽ जाए। तैं दहेज के मिथिला से मुक्त करियो। दहेज मिथिला से जे दिन चल जेतै निश्चित रूप से बेटा और बेटी में जे एकटा गैप छै, एकटा फर्क छै, लोग कहै छै बेटी भेलै ओकरा है ओ मनुख नहीं छै, बेटी नहीं रहते तो बेटा। हमरे एकटा कविता छै जे बेटी जो नहीं रहते तो बेटा कतऽ से अबिते। हम ओ कविता पर एखन ओ कविता कहियो हम फैल से सुना पूरा कविता छै, हाँ बस। लेकिन एखन एतबे कहब जे अपने लोकन हमर गप के जो बुझ गेल हेबै तो दहेज के मिथिला से दूर करऽ के प्रयास करू। बेटा और बेटी में कोनो फर्क नहीं होइ छै। 9 महीना बेटियो माय के कोंख में रहै छै, 9 महीना बेटो माय के कोंख में रहै छै। लेकिन एकटा और गप याद राखब, जब बेटा मूल्यवान छै तो ओ बेटा कोनो बेटिए के कोंख से जन्म ले छै, अगर बेटी नहीं होते तो बेटा के कोनो अस्तित्व नहीं होते। हमर एकटा कविता हम बजै छियै कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, बेटा करेगा रोशन केवल एक ही कुल को, पर 2-2 कुलों के लाज को ढोती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, ये खुद तो कांटों की राह पर चलती रहेंगी, पर औरों की राह में फूल बोती है बेटियां। बेटी तो बेटी हुई छे। सदैव दुर्गा पूजा काली पूजा करै छी तो ओहिमे 9 देवी के पूजा करै छी, नव दुर्गा के पूजा करै छी। लेकिन अपना घर में जखन बेटी अबैया तो कहै छी जे हमरा घरक बोझ आयल है, बोझ के बोझ नहीं अपन माथ के पाग बुझ कर सम्मान क के ओकरा अपना घर में सम्मान दियो। निश्चित रूप से बेटी अहाँ के पताका बुलंद राखत, ये हम विश्वास के संग कहै छी। और हमरो चैनल के देखैत रहियो राधे भाई कॉमेडी एक्सप्रेस। जखन अहाँ के बीपी हाई हुआ टेंशन में आबी तखन हमर चैनल के देखियो, निश्चित रूप से अहाँ के बीपी कंट्रोल में भ जात, अहाँ के टेंशन दूर भ जात। एहि शब्दक संग नीक लागल हुए तो शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।